लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया और बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े और इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने यह भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। आज हम इसी को विषय को लेकर जो है चर्चा करने वाले हैं और आज हमारा चर्चा का जो विषय है वो भी यही है, एक देश एक चुनाव कितना कारगर। बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ प्रीति जी जुड़े हुए हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। क्या कुछ कहेंगी, एक देश एक चुनाव को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लोगों की अपनी अपनी जो है टिप्पणियां सामने आ रही हैं। प्रीति जी, क्या कुछ कहेंगी? एक देश एक चुनाव एक बहुत ही अहम पहल और माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में एक बहुत ही आप कहेंगे कि बहुत ही अहम पहल होने जा रही है। एक देश एक चुनाव को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि अनियमितता होगी, संविधान के ढांचे में परिवर्तन किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 1952 से 67 तक एक देश एक चुनाव का ही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। तो संवैधानिक ढांचा जो तैयार किया गया था वो भी आपको पता होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में तैयार किया गया था। और 1967 तक एक देश एक चुनाव ही होता था। जी। 1971 में ये चीजें चेंज हुई। इंदिरा गांधी जी की सरकार जब अल्पमत की सरकार बनी हुई थी तो उन्होंने अपनी सत्ता लोलुपता में आपको याद होगा 1.5 साल पहले, 15 महीने पहले ही अपनी लोकसभा भंग कर दी थी। लोकसभा भंग करने के बाद में जब ये चुनाव इस तरीके से होने लगे और तब से अब तक इसी तरीके से होते आ रहे हैं। 2014 में जब हमारी सरकार आई तो हम प्रतिबद्ध थे, हमने ये एक अपॉर्चुनिटी रखी थी कि हम इस तरीके से एक देश एक चुनाव को लेकर आएंगे। ये मसौदा तैयार किया गया। 2023 में कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी राय रखी। काफी रिसर्च के बाद ये राय तैयार की गई और वो राय राष्ट्रपति जी को सौंपी गई। और आज आप देखेंगे सफलता पूर्वक संसद में इसको रखा गया है। बिल को संशोधन जो भी करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में 129वां संशोधन इसके द्वारा किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और एक देश एक चुनाव हमारे लिए बहुत ही अच्छा और अहम पहल रहेगा, जिससे कि समय की बचत होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खर्चे जो चुनावों में होते हैं वो बढ़ेंगे और सरकार को प्रॉपर टाइम मिलेगा काम करने के लिए। आप देखते हैं कि जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो 5 साल का कार्यकाल तो आधा टाइम चुनावों में चला जाता है। कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं, कभी स्टेट के चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि आचार संहिता लगती है, कार्य प्रभावित होता है सरकार का। जी। कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ अनुश्री जुड़ी है। अनुश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। क्या कुछ जी कहेंगी, आज का जो चर्चा का विषय है उसे लेकर ओपनिंग नोट? जी देखिए, एक देश एक चुनाव मेरे नजर में तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए देखिए, देश में एक देश एक चुनाव कराना बहुत ही अजीब बात है। क्योंकि इसके लिए, जैसा कि अभी मेरी बहन बता रही थी, तो जो खर्चा है उस खर्चे के साथ साथ मैन फोर्स की भी जरूरत रहती है और कई सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो मेरी नजर में ये एक देश एक चुनाव के लिए आपको वीवीपैट से भी अगर चुनाव कराएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा करोड़ की लागत आएगी। तो और अभी जिस तरीके से बात कर रही थी कि पहले ये था, तो संशोधन तो बाद में भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारे मायनों में अनियमितता बहुत ज्यादा आएगी जो सही रूप से मायने में नहीं रखती है। जी। लेकिन लगातार बीजेपी पार्टी इस तरीके की बातें कर रही है, लगातार इस तरीके की बात की जा रही है कि तानाशाही करने का बीजेपी पार्टी प्रयास कर रही है, कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अगर एक देश एक चुनाव होगा यदि, तो कहीं ना कहीं जो खर्चे हैं वो कम होंगे और जिस तरीके से आचार संहिता लग जाती है उसके बाद विकास कार्यों में जिस तरीके से बाधाएं आती हैं, कहीं ना कहीं विकास कार्य सही तरीके से हो पाएंगे? कांग्रेस देखिए, पार्टी को इस बात से आपत्ति क्यों है? विकास कार्य करना सरकारों का काम होता है। इसके लिए जी। आचार संहिता को एक बहाना ले सकते हैं, क्योंकि काम तो सरकारें पहले भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि आप अगर एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं ये कहती हूँ कि ये गलत नहीं है, लेकिन गलत अभी
इन मायनों में है कि एक देश एक चुनाव करने के लिए हम कितने जो सक्षम है उसकी अगर बात ली जाए तो मैन फोर्स आज आप अगर बात करें एक देश एक चुनाव, पूरे देश में अगर एक ही दिन चुनाव होंगे तो उसके लिए हमको संसाधनों की भी आवश्यकता होगी, फोर्स की भी आवश्यकता होगी, हर चीज की आवश्यकता होगी। तो किसी भी चीज को लागू करने से पहले उसके आधारभूत ढांचे को तो देखना पड़ेगा ना कि किस तरीके से जी उसको लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी, क्या कुछ कहेंगे प्रीति जी? आ, मेरे को अनुश्री जी की बात को सुन के थोड़ा हंसी आ रही है। रीजन इसके पीछे ये है कि आप एक अधिवक्ता भी हो और आपको पता होगा कि आधारभूत ढांचे की बात करें, मैन फोर्स की बात करें, चाहे समाधान की बात करें, जब कोई बिल संसद में लाया जाता है तो मसौदा तैयार किया जाता है और मसौदा तैयार करने के बाद ही बिल संसद में लाया जाता है। कांग्रेस सरकार को तो आदत हो गई है आप कि कांग्रेस बीजेपी कुछ सरकार भी की लेकर बात आए। मत कीजिए, आप हर डिबेट में आते हैं तब यही बात करते हैं कि कांग्रेस सरकार ने तो ये किया और कांग्रेस कांग्रेस सरकार सरकार ने की नहीं भी तो किया। बात, आप तो आपकी विपक्ष में बात आप लोग करिए, बैठे तो आपकी भी आप तो किस बात की तरीके से जाएगी काम ना। को इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या करेंगे। अधिवक्ता तो आप भी मुझसे हम बहुत यही तो पुराने बता हैं, रहे हैं लेकिन आप एक कायदे कि की बात करें, कि ज्ञानी रूप मसौदे पर से तो बात कानून हो की रही बात थी करें। संसद में, आप ही लोग आप विरोध कर पुराने रहे हैं ना संविधान के अनुश्री संशोधन की जी। बात करें, संशोधन तो उसके संसद बाद भी बहुत संसद हुए हैं और आगे में भी होंगे, संसद में लेकिन आप एक सुनिए, हम एक देश तरीके वन से बात नेशन करें। वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और वन इलेक्शन वन नेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा 1952 से लेके 1967 तक अरे वन मैडम, नेशन वन 67 के इलेक्शन बाद था। आज 2024 चल रहा है, 2024 में है हम। वही आप तो मैं आपको 67 बताना की चाह रही बात हूँ। मान लें, 67 से आप तो जिस आधार पर 47 के इसका बाद तो विरोध कर देश रहे हैं आजाद कि होने के बाद संविधान के पता नहीं मूल क्या क्या ढांचे हुआ में था। चेंज आप हो आज की जाएगा। बात करें मैं आपसे 2024 में। जानना चाह रही हूँ, मैं आपसे यही तो जानना चाह रही हूँ कि 2024 में तो हम संसाधन हमारे पास और ज्यादा है, हमारे पास मैन फोर्स ज्यादा है 1967 के मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो 2024 में तो हमारे पास संसाधन भी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास लगातार मैन फोर्स भी ज्यादा प्रीति है, जी, मसौदा लगातार ऑलरेडी तैयार कांग्रेस हो पार्टी चुका है। इस तरीके के जी लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है कि अभी जो है 1 साल पूर्ण होने को आ गया है, और वहीं कांग्रेस सरकार ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने अपने 1 साल के कार्यकाल के अंदर अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है, तो एक देश एक चुनाव को कैसे मैनेज कर पाएंगे? नहीं, और वही तो हम सरासर पूछना चाह रहे हैं तानाशाही कि जैसे देखिए, जो है बात कही हम गई है कि स्टेट गवर्नमेंट तानाशाही की करने बात का नहीं कर प्रयास रहे हैं बीजेपी यहाँ सरकार पर। कर रही है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को 1 साल हुआ है। केंद्र में जो सरकार की अगर आप बात कर रहे हैं तो केंद्र में जब सरकार आई तो सरकार ने मसौदा 2023 में तैयार कर लिया था। जी 2024 में सारा मसौदा तैयार करके राष्ट्रपति जी को सौंप दिया गया था, और उस पर धरातल पर चीजों को लाने के लिए काम चल रहा है। जी धरातल पर चीजों को लाने के लिए काम चल रहा है। संसद में बिल रखे जाने का मतलब ही ये होता है कि संसद में जो 2 बिल आए हैं कल, 129वां संशोधन संविधान में किया जाएगा, जिसके अंदर संविधान संशोधन के द्वारा की जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें संशोधन होगा। सेक्शन आर्टिकल 82A जोड़ा जाएगा। जी उसके बाद हम बात करें दूसरा, केंद्र शासित कानून संशोधित किए जाएंगे। तो जो केंद्र शासित राज्य होते हैं उनपे किस तरीके से चुनाव कराया जाएगा उस प्रक्रिया पर के लिए जो भी संशोधन होगा, 3 कानूनों में संशोधन किया जाएगा। तो आप देखें, टेरिटरी डेली एक्ट जो है 1991 का, उसमें चेंजेस होंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने हैं तो उसके लिए जम्मू कश्मीर का जो एक्ट आया था 2019 में, उसमें चेंज किया जाएगा, रेगुलेशन एक्ट। इसी तरीके से चुनाव को कराने के लिए जो संशोधन लाने हैं वो बिल रखा गया 269 वोट हमारे पक्ष में पड़े, 198 वोट विपक्ष में पड़े हैं। जेपीसी को सौंपा जाएगा। जेपीसी में सभी राज्यों के सभी दलों के नेता होंगे, आपस में डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद सारी चीजें धरातल पर आएंगी। लेकिन आपको नहीं लगता तो कि यहाँ जो ये है मैटर तो लोकतांत्रिक विविधता देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ क्षेत्रीय मुद्दों की बात होती है तो वहीं जब एक देश एक चुनाव की बात होगी तो उस समय राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे, और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे जो है एक निचले स्तर पर जो है कमजोर पड़ते दिखाई देंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मुद्दों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही है। और जब हम चुनाव एक साथ कराने की बात करते हैं तो हमारी जो मैन पावर यूज होती है, हमारी जो कार्यकर्ता जो काम करते हैं, उनको एक साथ काम करना पड़ेगा। चाहे वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करें, चाहे आप खर्चों लेकिन की बात जनता तो करें। जनता जब भी अपना प्रतिनिधि, हम ये कह लें, या जनता जब भी किसी सरकार को चुनती है तो वो सरकार के कार्यकाल के दौरान दी गई सेवाओं की बात कर ले, दी गई योजनाओं की बात कर ले, या फिर ये कहें कि कार्यकाल के दौरान सरकार ने जो कुछ भी जनता के लिए किया उसके अनुसार ही निर्णय ले पाती है। और एक समय यदि बात की जाए एक देश एक चुनाव की, तो वहीं यदि लोकसभा के चुनावों की आप बात कर लें या विधानसभा के चुनावों की बात कर लें, उन चुनावों में जनता किए गए कार्यों को देखकर ही
निर्णय ले पाती है। तो आपको नहीं लगता कि जो मतदाता हैं उनकी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता एक देश एक चुनाव के बाद छिन जाएगी, निर्णय लेने में उन्हें कहीं ना कहीं बड़ी नहीं, दिक्कत बल्कि होगी? आप देखेंगे, आप देखिएगा, जब वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट लागू होगा तो मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मत गणना के टाइम पर जिस टाइम इलेक्शन होते हैं जी उस टाइम पर बहुत से लोग नहीं आ पाते छुट्टी लेके, और उनको बार बार आने में कष्ट भी होता है, तो सोचते हैं कि लोकसभा में चले गए, विधानसभा में नहीं जाएंगे, विधानसभा में चले गए, स्थानीय चुनाव में नहीं जाएंगे। तो जब एक चुनाव का नाम आएगा, जब एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी, तो जी लोगों का समय बचेगा, तो वो जी, आकर वोट डालेंगे। तो क्या कुछ कहेंगी अनुश्री जी? जी लौटेंगे प्रीति जी आप तक, फिर लौटेंगे, दोबारा एक बार बात कर लेते हैं अनुश्री जी से। अनुश्री क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कि मैंने पहले कहा था, तो समय बचने से ज्यादा जो जनता है ना, वो आज की जनता बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, डिसीजन मेकिंग है, तो डिसीजन सोचने समझने का वक्त हर जनता लेती है। जी क्योंकि अगर किसी पार्टी विशेष को वोट हो रहे हैं तो उतने ही वोट नोटा पे भी हम देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज तो जनता समझदार है। दूसरी बात ये कि आप जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन जो लागू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात सरकार के कार्यकाल की भी आती है। अभी जो मैडम है वो ये बता रही थी कि राजस्थान में तो हमें 1 साल हुआ है, और अभी जो लोकसभा है उसमें चालू होगा, तो ये थर्ड टर्म का इनका इलेक्शन है जिसमें ये जीते हैं लोकसभा के अंदर। और किस तरीके की बातें कर रहे हैं आज, अगर इन्होंने राजस्थान स्टेट के अलावा केंद्र की भी बात ले ले, तो किस तरीके से आज अगर एज अ वुमेन मैं मणिपुर की भी बात करूं, तो प्राइम मिनिस्टर कितने सालों से मणिपुर के मुद्दे पर चुप है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप हम उस वन दिशा में नेशन वन काम ना इलेक्शन पे करते बात हुए कर रहे हैं, तो कृपया तानाशाह करके मुद्दे से तानाशाह ना भटकिए मैडम, आप। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुद्दे से नहीं, ना भटके, वी आर टॉकिंग मुद्दे अबाउट से वन नहीं नेशन वन भटक रही इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी का आप काम है मुद्दे मुद्दे से से भटक भटकना, रहे हैं। डमी सुनिए, क्योंकि आपके कैंडिडेट के पास वन रूप में नेशन वन प्रचार इलेक्शन के लिए करना बोलने के लिए कुछ है नहीं। भारतीय यू जनता डोंट पार्टी का हैव काम है, हमारा यू काम डोंट नहीं हैव वर्ड्स है। टू स्पीक ये अबाउट द चीजें वन नेशन। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे लाती होगी, हमारे पे नहीं लाती है। आप इस तरीके की बातें ना पार्टी की करें मेरी बहन। जो लाइए बातें हम वन बोल रहे हैं आप हमको बोलने दीजिए, ये फालतू बातें ना तो हम सुनते हैं ना। है कि नहीं। आप सिर्फ मणिपुर के मुद्दे हम की क्या बात कह रहे हैं, कीजिए। आप खुद एक पहले महिला आप हैं, वन आपको नेशन खुद वन को इलेक्शन शर्म पर आनी एग्री है चाहिए। कि आप नहीं। महिला, आप मेरे को मणिपुर के मुद्दे की बात को लेके रोक रही है। हंसने से काम नहीं नहीं, चलता। मैं मणिपुर के मुद्दे की बात को लेके नहीं आपकी रोक रही, हंसी मैं इस क्या चीज कि को मणिपुर के बताती है मुद्दे कि पर एक मैं महिला ही आपको महिला की इलेक्शन दुश्मन जरूरत है। हूँ। क्यों? अभी क्योंकि आपसे आपको पूछा जा रहा है शर्म कि वन आती है नेशन मणिपुर वन के इलेक्शन मुद्दे पर पे आप बात एग्री करते हैं कि हुए। नहीं है। क्यों शर्म आ रही है? क्यों? आप क्योंकि वन आपके नेशन प्राइम वन मिनिस्टर इलेक्शन साहब पर चुप एग्री है। है कि आपको नहीं शर्म है। आती है कोटा में, राजस्थान कोटा में जब इस तरीके की विपक्ष घटना हो जाती है। मुझे शर्म है कि आप महिलाओं पर नहीं, मुझे महिलाओं की बिल्कुल महिला शर्म नहीं विरोधी आती बातें मैडम। करती है। आपको राजस्थान के शर्म आनी चाहिए मंत्री, मैडम। आप किस आपके तरीके से मंत्री बात कहते कर हैं रही है? कि जब सरकारें अपना मर्दों का काम प्रदेश करती है। है। कांग्रेस सुनिए, कांग्रेस मंत्री बीजेपी आपके की कहते हैं सरकार मर्दों का पूरे अपने प्रदेश आप है। में महिला मंत्री है। आपके कहते हैं, महिला आपके होने के मुख्यमंत्री नाते कहते हैं महिला की बात विधानसभा में खड़े कीजिए। होके कि किस बलात्कार तरीके की से प्राइम झूठी मिनिस्टर झूठी मणिपुर के रिपोर्ट दर्ज मुद्दे को कराई लेके जाती चुप है। है? बोलने से आपके कुछ पास नहीं वर्ड होता। नहीं है भारतीय अनुश्री जी, जनता मान पार्टी का लीजिए इस काम बात को। शुरू से ही सिर्फ बोलना अनुश्री जी, है। मान लीजिए कि आप जब कोई एक वन चीज बोले नेशन तो वन पहले इलेक्शन पढ़ के पर देखिए आइए, बात उससे जी ऐसे कुछ दोबारा नहीं होगा। लौट के आते आप हैं, पहले दोबारा मेरी लौट बात के सुने, जी बिना सुने दोबारा कुछ काम लौटेंगे। नहीं आप होते। दोनों को बीच में रोकना चाहूंगी, दोबारा लौट के आ जाते हैं आज के विषय को लेकर, जो हमारा एक देश एक चुनाव को लेकर बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हों, क्षेत्रीय मुद्दे हों, या फिर आप स्टेट लेवल के मुद्दों की बात करें, तो वही मेरा सवाल है कि जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दे जिस तरीके से हावी होंगे, तो वहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे कमजोर पड़ेंगे। तो मणिपुर को लेकर जो है एक बड़ा सवाल लगातार प्रीति जी उठ रहा है, क्यों बीजेपी सरकार जो है इस पर बात नहीं करना चाह रही है? इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। नहीं, हम हम बात करने से ज्यादा कार्य करने पर विश्वास करते हैं। आप मणिपुर की घटना की जिस तरीके से ये लोग उछालना चाहते हैं, मणिपुर में जिस तरीके से जी ये लोग कहना चाहते हैं, ऐसा जी कुछ भी नहीं है। कई चीजें धरातल पर मैं बात करूं, ये राजस्थान की बात कर रही थी। राजस्थान में इनके मंत्री कहते हैं, विधानसभा में मुख्यमंत्री खड़े होकर अरे कहते आप हैं कि मणिपुर की बलात्कार के बात जो केसेस कीजिए, है सवाल झूठे। आपसे मणिपुर का पूछा है, राजस्थान का नहीं पूछा। धारीवाल जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री मर्दों का प्रदेश है। इस तरीके की बातें ये लोग करते हैं। लेकिन आपके जब मैं सतीश बात करती हूँ पूनिया जी वन ने नेशन कहा वन इलेक्शन पर, तो इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है भाई? अगर हमारी सरकार लोगों ने नकारा होता तो उपचुनाव में हम लोग सीटें जीत कर आए हैं। हम लोग ना बड़ी केवल बड़ा स्क्रिप्ट लाने से नहीं होता। आप किसी डिबेट के टॉपिक पे आते हैं, आप कंटेंट को साथ लेकर आइए। देखिए अनुश्री जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर आप लोग एग्री है कि नहीं है? आप तो ये बताइए हमें कि क्या प्रीति कुछ जी, आपसे मणिपुर के मुद्दे को लेके सवाल हुआ था, राजस्थान के मुद्दे को नहीं लिया कौन से था। संविधान के ढांचे में हमने चेंज कर दिए? हमारे हम बराबरी नहीं मैंने करते मैडम। डबल इंजन की सरकार में आप बैठे, आप काम का काम कीजिए। इलेक्शन नहीं चल रहा आप था हम क्या? पे मुद्दा उठा रहे हैं। काली दुल्हन किसने कहा था? आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था। आप
कैसी महिला महिला हो के महिला विरोधी बात करती है? अनुश्री मणिपुर जी, के मुद्दे पे बात कीजिए। चलिए अनुश्री लौटेंगे जी, वापस महिला मुद्दे की तरफ। महिला अनुश्री विरोधी आपसे मेरा बात सवाल है करिए, जी, अनुश्री खड़ी जी होके बात आपसे मेरा सवाल है। करो। अनुश्री जी आपसे मेरा सवाल है, चलिए बात कर लेते हैं। अगर जिस तरीके भट्टियों से में बात जला हो दी रही है, जाती थी राजस्थान में अगर लड़कियां, एक भूल एक गई आप? देश एक चुनाव होता है, सवाल को सुनिएगा, अगर एक देश एक चुनाव होता है तो मुझे ये बताइए क्या लगता है कि बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीनों की जरूरत पड़ेगी, मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी, क्या लगता है उसकी पूर्ति जो है एक देश एक चुनाव के समय पूर्ति हो पाएगी उसकी? निश्चित तौर पे मेरा कहना यही है कि एक देश एक चुनाव कराने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पे हर तरीके से संसाधनों की, चाहे आप ईवीएम मशीन्स को लेके ले ले या फिर जो हमारी फोर्स है, जो आर्म बल है उसको लेके ले ले, हर चीज से हमको संसाधनों की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि एक देश एक चुनाव उस स्तर पे भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हर क्षेत्र के, हर स्थान के, अगर आप नेशनल लेवल पे ले ले तो कुछ अलग मुद्दे होते हैं और स्टेट लेवल पे ले ले तो कुछ अलग मुद्दे होते हैं। तो उन चीजों को लेके मैं नहीं मानती कि ये चीजें सही हैं। जी क्या कुछ कहेंगे प्रीति जी? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन हम लोग हमेशा से कहते हैं। 2014 से जब हमारी सरकार आई थी तो हमने वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया था। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया था। हमने 370 हटाने का वादा किया था। हमने 3 तलाक हटाने का वादा किया, और हम सारे वादों को पूरा करते जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में जैसे कि विपक्ष हमेशा से घेरता आया है कि आप कहते हैं, विपक्ष कह रहा है कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन हो जाएगा। मैं ये कहना जी चाहती हूँ कि संविधान का मूल ढांचा ही यही था कि वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। 1952 से जब हमारा संविधान लागू हुआ, अगर बात करें संविधान लागू होने के बाद जब पहला इलेक्शन हुआ, और 1967 तक लगातार चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया के अनुसार ही होते थे। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार अल्पमत की सरकार थी, तब इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को पूरी तरह से सत्ता में लाने के लिए 15 महीने पहले लोकसभा भंग की और वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को खत्म किया। क्योंकि आप ये देखिए कि 1971 में जो अल्पमत की सरकार थी इंदिरा गांधी जी की, वो क्षेत्रीय दलों से मिलकर ही बनी थी। तो ये बार बार जो बात कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, तो क्षेत्रीय दल कहाँ खत्म हो रहे हैं भाई? उनका प्रभाव कहाँ खत्म हो रहा है? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मुद्दे, बिल्कुल सही बात है मुद्दे, लेकिन मुद्दों का असर चुनावों को एक साथ कराने पर कैसे पड़ेगा? क्षेत्रीय मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन मुद्दों के हिसाब से जनता को भी, जैसा कि मैडम ने कहा, अभी अनुश्री जी बोल रही है कि मैं वही, जनता पढ़ी लिखी है, बिल्कुल पढ़ी लिखी है। तो लोकसभा की संसद में किसको बिठाना है और विधानसभा में किसको उठाना है बिठाना है, जनता को बहुत अच्छे से पता है। तो जनता उस हिसाब से चुनाव करके और अपने कैंडिडेट को चुनकर लेकर आएगी। तो यहाँ जी पर इसमें कोई फर्क पड़ने है नहीं, बल्कि संसाधनों के साथ साथ 5 साल का कार्यकाल पूरा मिलेगा। आप देखिए, सरकार को पूरा कार्यकाल मिलेगा काम करने के लिए। जो आज डिफरेंट डिफरेंट आचार संहिता लगने की वजह से कई बार सरकार बहुत सारे मुद्दे जो बहुत लेट उठा पाती है, लोग लेट काम कर पाती है। हमारी सरकार में देख लीजिए, नवंबर में चुनाव हुए थे, दिसंबर में सरकार आई थी, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए। अब आप देखेंगे जनवरी में पंचायती राज स्थानीय निकाय के चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो इसका जी असर नहीं पड़ेगा क्या? पड़ा ना। जी 2 महीने जब सवाल लोकसभा। अंतिम सवाल मेरा आपसे है प्रीति जी, क्लोजिंग नोट के साथ अपनी बात रखिएगा, समय का थोड़ा अभाव है हमारे पास। अंतिम सवाल मेरा आपसे यह है, आपने लोकसभा की बात करी, यदि लोकसभा भंग हो जाती है या किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, उस केस में क्या कुछ स्थितियां रहेंगी, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। देखिए, इसकी स्पष्टता जब तक बिल आपके सामने आएगा नहीं तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये सारा मसौदा ड्राफ्टिंग जो होती है वो प्रॉपर तरीके से तैयार करने के बाद ही चीजों को धरातल पर लाया जाता है। क्योंकि जी मैंने आपको कहा ना, कांग्रेस सरकार को तो अपोज करने का आदत पड़ गई है कि लागू, अगर नए कानून लागू हो गए कि नए कानून धरातल पर नहीं आ सकते। भाई धरातल पर आ गए, 1 जुलाई से लागू हो गए और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, एडॉप्ट कर चुके हैं लोग। तो जी आप जब चीज को एक्सेप्ट करेंगे तभी तो लागू होंगी ना चीजें। मैं कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज इसमें गलत है या कुछ एड ऑन करना चाहिए तो आप बिल्कुल देना। जेपीसी बनी इसीलिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का जो गठन किया गया वो इसीलिए किया जा रहा है कि आप इस पर चर्चा करें। पहले जब नए कानून आए तो हमसे चर्चा नहीं की गई, अब आपसे चर्चा कर रहे हैं तो आप नारेबाजी करते हैं। संविधान की जी प्रतियों को जलाना, ये संविधान को पॉकेट में रख के घूमना और संविधान की पालन करना दोनों अलग चीजें होती हैं, जो कांग्रेस सरकार कभी जिंदगी में नहीं कर सकती। जी क्योंकि संविधान को तरीके से पॉकेट में लेके घूमते हैं और संविधान की पुस्तकों को दिखाते हैं, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में जो लिखा गया है उसका पालन भी तो करके दिखा दें, गरिमा भी जी तो रख ले संसद की।
जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे भी है अब अनुश्री जी, क्लोजिंग नोट के साथ अपनी बात रखिएगा। अगर एक देश एक चुनाव होते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि जो जनता है वो मतदान करने यदि पहुंचती है तो अभी तक जो भी मतदान का प्रतिशत रहा है, जिस तरीके से मतदान में गिरावट आती रही है, तो क्या लगता है कि एक देश एक चुनाव होंगे तो मतदान प्रतिशत भी तो बढ़ेगा? उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी? जी देखिए, मतदान प्रतिशत बढ़ेगा निश्चित तौर पे, लेकिन मैं वापस वही बात कहूंगी कि आधारभूत जो ढांचा है उसको देखने की जरूरत है। अभी मेरी बहन के कई जो जवाब थे उन्हीं का मैं दोबारा जवाब देती हूँ। जिस तरीके से कह रही थी कि धरातल पे चीजें उतरेगी, तो धरातल पे कब उतरेगी? इसका मतलब तो बिना सोचे समझे आपने एक तानाशाही वाली चीजें हमारे सामने रख दी है। अगर आप अभी भी इस चीजों को धरातल पे उतारने की बात कर रहे हैं, तो पहला जवाब तो ये। दूसरी जवाब ये कि जो संविधान की बात कर रहे थे, मैं इनको वापस बोलूंगी, आप पहले महिला होने के नाते एक महिला का सम्मान करना सीखिए। आपने जवाब किया था इनसे मणिपुर की बात को लेके, इन्होंने बात को घुमा फिरा के राजस्थान की बात पे आ गई। उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से बातें जो करी, एक ही स्क्रिप्ट 1967 में ये हुआ था, 1971 में हुआ था, आज हम 2024 में जी रहे हैं और धरातल पे चीजें उतरेगी तो धरातल पे तो आप की जो जाएगी। किसी भी चीज को आप लॉन्च कर रहे हैं तो आप उसको पूरा लॉन्च करें, ना कि आधा अधूरा। जब हम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए यहाँ पर डिबेट नहीं करने नहीं बैठे मैडम, मैं आपसे तर्क करना जरूरी नहीं समझती। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए देखिए, चर्चा का तो किसी प्रकार से अभी ये चर्चा लंबी चलने वाली है, इसका तो अंत नहीं होगा। तो फिलहाल हम इस चर्चा को फिर से अगले जो है डिबेट में फिर एक बार आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल के इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी, बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में आप हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही अभी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चा जारी है। अभी क्या कुछ इस पर आगे निर्णय होगा ये तो वक्त तय कर पाएगा, लेकिन लगातार विपक्ष जो है इस पर अपना कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया लगातार देता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ आगे होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरा एनालिजा के साथ। नमस्कार।